डी का ही 11th वर्ड है। तो फिर वही बात मैंने जो आपसे कहा कि उस वर्ड के जो नियर अबाउट वर्ड्स हैं वो आपको आने चाहिए, और उसके साथ जो साथ में कोई ईडियम्स भी हैं वो भी आ जाएं आपके। अभी तो बहुत सारे वर्ब्स हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं, लाइक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, बहुत लिस्ट है, उसको आपको आना चाहिए कि भाई इसके लिए हम क्या कहेंगे, इसके लिए क्या कहेंगे वर्ड्स। ऑब्सोल्यूट वर्ड है, वो वन वर्ड का ही पार्ट था। तो बहुत अच्छी वोकैबुलरी है, आपको बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। कहीं भी आप हैं, कहीं भी इंटरव्यू दे रहे हैं और वो वर्ड्स आपको आते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन आपको वो वर्ड्स नहीं आते हैं, वहाँ पर बैड इंप्रेशन है। बोलते समय भी बहुत सारे वर्ड यूज़ होते हैं इसमें। ऑब्सोलीट, कोई कह दे भाई दिस सिस्टम्स हैज़ बिकम ऑब्सोलीट। अब आपको पता है कि ऑब्सोलीट मीन्स क्या होता है, आउट ऑफ फैशन। अब आपको पता ही नहीं ऑब्सोलीट मीन्स क्या है, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए ना। तो एक्सपेक्टेड है आपसे, हाँ भाई, डिवोट, DEVOUT, DEVOUT। रिलीजियस, सबसे पहली बार इस वर्ड का यूज़ रिलीजियस, और एक वर्ड और होता है, और इसको हम सिंसियर भी कह सकते हैं। कोई व्यक्ति बहुत सिंसियर है उसको डिवोट। देखो धार्मिक, पायस मीन्स PIOUS, पायस मीन्स भी धार्मिक, रिलीजियस मीन्स भी धार्मिक, और ऐसे व्यक्ति बड़े सिंसियर होते हैं। जो व्यक्ति धार्मिक होगा, धार्मिक के लिए एक वर्ड आता है, देखो दो चीज़ें हैं। एक वर्ड आता है स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। एक वर्ड होता है फिजिकल और मैटेरियल। ये दो वर्ड होते हैं। ये आध्यात्मिक है, ये भगवान से रिलेटेड है। फिजिकल, मैटेरियल, ये वर्ल्ड है, संसार। दो चीज़ों को बांट दिया कि एक तो स्पिरिचुअल है जो रिलेटेड टू रिलीजियस, धार्मिक है, भगवान से रिलेटेड है, जो हमेशा ज्ञान की तरफ ले जाता है आपको। एक होता है जो भौतिक सुख सुविधाएं, जितनी भी वर्ल्डली प्लेजर्स हैं हम उनके पीछे भागते हैं, तो ये फिजिकल मटेरियल होते हैं। ये जो चीज़ें होती हैं ये सब चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। आपको ध्यान होगा गॉड को क्या कहा जाता है, एटर्नल। गॉड इज एटर्नल, इमोर्टल, अमर। और ये जो चीज़ें होती हैं सारी मोर्टल होती हैं, नाशवान। संसार जो है वो नाशवान है, केवल आध्यात्मिक चीज़ें होती हैं, आध्यात्मिक हैं जो एटर्नल माना जाती हैं। तो डिवोट वर्ड जो होता है वो रिलीजियस, पायस। अब मैंने आपसे कहा फिर वही, इफ़ आई हैड गिवन यू नोट्स यू वुड हैव गॉट ओनली वन वर्ड, रिलीजियस और मोर देन एंड पायस, बस नथिंग मोर देन दैट। लेकिन जब हम आपको वैसे पढ़ाते हैं, नॉट वैसे आपको वर्ड्स देते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो उसमें आपको डिफरेंट देखो ये जो क्लास का एक्सपीरियंस होता है, क्लास एक्सपीरियंस आप किसी के नोट्स ले लें और क्लास ले लें, बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आपको वो पूरा का पूरा नोट दे दे, लेकिन वो जो टीचर की जो एक्सपीरियंस होता है, वो जो टीचर आपसे एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, देखो मैं 100 चीज़ें जानता हूँ, मैं आपको 10, 15, 20 चीज़ें बता सकता हूँ, लेकिन 80 चीज़ें भी मैं आपको शेयर कर सकता हूँ इफ़ वी आर रेगुलर इन क्लास। यदि हम रेगुलरली क्लास लेते हैं तो हम उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बता सकते हैं, ठीक है। इसीलिए ये क्लासेस बहुत ही रिलैक्स वे में बनाई जा रही हैं, ठीक है। और उस सारे के सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे, कोई ऐसा वर्ड्स नहीं है जो आपको छूटेगा। बस थोड़ा सा पेशेंस रखें और पढ़ते रहें। देखो अच्छी चीज़ें जो होती हैं उसे आने में समय तो लगता है, लेकिन वो चीज़ें फिर हमेशा आपके लिए हेल्पफुल होती हैं। चलो कंप्लीट है ये वाला, डिवोट वर्ड हो गया। नेक्स्ट वर्ड 12th, डिंट। डिंट मीन्स, पहला वर्ड एफर्ट, दूसरा वर्ड, और इसको हम यूज़ जो करते हैं बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क,
बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क। हाँ भाई, डिंट मीन्स होता है मीन्स, साधन, माध्यम, प्रयास। प्रयास के बलबूते, मेहनत के बलबूते उसने आईएएस टॉप किया। तो बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क ही टॉप्ड आईएएस। आईएएस एग्जामिनेशन को उसने टॉप कर लिया बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क। और बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क यू कैन टॉप एनी एग्जामिनेशन, यू कैन गेट एनी पोस्ट, यू कैन गेट वट एवर यू विश। द मेन थिंग कि आप कितने मेहनत करते हैं, हाउ मच लेबर यू डू, हाउ मच एफर्ट यू पुट इन दैट वर्क, बहुत मैटर करता है। मैं आपसे बताऊं, सब चीज़ें, सब लोग सेम ही हैं, बस जो डिफरेंस करता है दैट इज़ अवर एफर्ट। जो हम पढ़ेंगे भी सेम, क्लास में जो बच्चे बैठे हुए हैं 10, 20, 50 जो बच्चे पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सब सेम सुन रहे हैं। टीचर मैक्सिमम चाहता है अपना देना, और ये भी चाहता है कि सारे के सारे बच्चे टॉप करें। बेनिफिट अल्टीमेटली क्रेडिट जो मिलना है, हाँ क्रेडिट गोज टू, क्रेडिट जो रियल क्रेडिट जाएगा वो आपके एफर्ट्स को जाएगा, हमारी गाइडेंस को जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो आपके एफर्ट हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए। जितना ज़्यादा एफर्ट आपका होगा, द मोर यू एफर्ट द मोर यू मेक एफर्ट, क्योंकि एफर्ट वर्ब नहीं है, द मोर यू एफर्ट, जितना ज़्यादा आप एफर्ट करते हैं द मोर यू आर सक्सेसफुल, उतने ज़्यादा सफल होते हैं। ये बिल्कुल डेफिनेट है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है किसी भी तरीके का। क्लियर? तो ये आपके वर्ड्स, ये वाला हो गया। डिंट बहुत अच्छा वर्ड था। नेक्स्ट 13, डोरमेंट, DORMANT, हिडन होता है, एक लेटेंट होता है, सिनोनिम्स हैं सारे आपस में। टॉर्पिड होता है, एक स्लगिस होता है, और एक वर्ड आपने सुना होगा पैसिव। डोरमेंट एक बहुत ज़्यादा यूज़ होता था पार्टनर के लिए, साझेदार। ये डोरमेंट पार्टनर बहुत ज़्यादा टर्म्स यूज़ होता है। पहले मैं वो वर्ड ही बता दूं, डोरमेंट पार्टनर होते क्या हैं। सपोज कीजिए ABC 3 व्यक्ति हैं, तीनों ने एक संस्था, एक पार्टनरशिप फर्म बनाई, एक फर्म बना ली तीनों ने, ABC ने। लेकिन ए ने कहा भाई मैं पैसे लगा सकता हूँ, लेकिन मैं काम नहीं करूँगा, मेरा अदर वर्क है, मैं वहाँ फोकस करूँगा, आपके संग मैं साझेदार होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं कोई काम नहीं करूँगा। तो उसको क्या कह देते हैं? पैसिव पार्टनर। पैसिव मीन्स ऐसा व्यक्ति जो काम नहीं करेगा, हाँ इन्वेस्ट करेगा, कैपिटल लगाएगा। आप में से 3 व्यक्ति कहीं घूमने जा रहे हैं, भैया मैं कुछ करने का नहीं, करेंगे आप सब लोग, पैसे वैसे सब मैं शेयर कर लूँगा, ठीक है। तो उसको हम पैसिव पार्टनर कहते हैं। तो पैसिव के लिए ही हमारे पास हिडन, छिपा हुआ, और ये पार्टनर छिपे हुए, क्योंकि जब कोई सामने नहीं आएगा एक्टिव, तो वो कौन से लोग सामने आते हैं? जो लोग व्यक्ति काम करते रहते हैं, वो तो एक्टिव होते हैं तो सबके सामने आ जाते हैं, लेकिन जो पैसिव होते हैं, जो आलसी होते हैं, वो सब छिपे रह जाते हैं। लेटेंट माने भी छिपा हुआ, टॉर्पिड माने भी छिपा हुआ, स्लगिस मीन्स आलसी। तो ये सारे के सारे मैंने आपको थ्रू एग्जाम्पल बता दिया है, इसको ऐसे ही याद रखना, ठीक। तो ये व्यक्ति बहुत ही क्या होते हैं? हिडन होते हैं, छिपे हुए होते हैं, क्योंकि एक्टिव नहीं होते, ठीक। टॉर्पिड भी यही दिया है आलसी व्यक्ति के लिए, स्लगिस भी आलसी के लिए दिया है, और पैसिव तो आलसी के लिए होता ही होता है। हाँ भाई, 14 वर्ड, डिफंक्ट, DEFUNCT। तो इसका पहला वर्ड है डेड, नो लॉन्गर इन यूज, और नो लॉन्गर इन यूज के लिए मैंने आपको बताया था एक वर्ड ऑब्सोलीट, ठीक। देखो ये जो वर्ड होता है फंक्ट, इसको हम फंक्ट कहते हैं, फंक्शन कहते हैं, एक ही बात है। जो चीज़ फंक्शन कर रही है वो तो सब सही है, प्रॉपर है,
जैसे मोबाइल इज फंक्शनिंग प्रॉपरली। भाई मोबाइल तो पूरा फंक्शनिंग कर रहा है, इसको ही हम कहते हैं मोबाइल इज इन ऑर्डर। मोबाइल इज इन ऑर्डर का मतलब भी बिल्कुल सही है। आउट ऑफ ऑर्डर खराब के लिए आता है भाई। अब ये जो वर्ड है ये तो हो गए पॉजिटिव, सब चीज़ें रनिंग में है, मोबाइल इज ऑपरेटिंग वेल, फंक्शनिंग वेल, ठीक है। लेकिन परफॉर्मिंग वेल, मोबाइल इज परफॉर्मिंग वेल, परफॉर्मिंग भी आ जाता है। लेकिन ये जो वर्ड है इससे फंक्शन से पहले अगर डी लगा दिया तो वो निगेटिव बन जाता है, यानी कि यहाँ तो जीवित था वो, लाइव, अलाइव, ALIV, अलाइव मीन्स जीवित, और वहाँ पे वो डेड हो गया, ख़त्म, यूज़ में ही नहीं है। और इसको हम यहाँ तो कहते हैं इन ऑर्डर और यहाँ कहते हैं आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपका खराब है, मोबाइल इज आउट ऑफ ऑर्डर, ठीक, मोबाइल इज आउट ऑफ ऑर्डर कह देते हैं, तो उसको इस तरीके से हम लोग यूज़ कर लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इन वर्ड्स के अंदर, बहुत अच्छे वर्ड्स चल रहे हैं ये आपके डी पार्ट के, इनसे ज़्यादा कोई वर्ड नहीं है कहीं भी। हाँ भाई, नेक्स्ट है 15, DECOY, डेकोय, ल्योर और बेट। हाँ भाई, डिकॉय मीन्स ल्योर, किसी को लुभाना, किसी को ललचाना, किसी को जाल में फंसाना, ये सारे के सारे वर्ड डिकॉय है। बेट वही है, बेट कहना, ल्योर कहना, तो सबका सब मतलब एक ही है, किसी को जाल में लालच देकर, एक इसके लिए चलो आ जाएगा वर्ड वो, किसी को प्रलोभन देने के लिए ल्योर ही वर्ड है डेकोय। चलो इसको इतना रखते हैं।